नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा IBPS SO AFO कैसे बने, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कैसे बने, क्या पढ़ना पड़ता है कृषि क्षेत्र अधिकारी बनने के लिए और कैसे पढ़ना पड़ता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं कृषि क्षेत्र अधिकारी को और कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आज मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगा आपके लिए कि आपको पूरा AFO बनने की प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे AFO बनते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं IBPS SO AFO कैसे बने। यह एक बैंकिंग सेक्टर की जॉब है जिसके लिए एलिजिबिलिटी यही होती है BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर वाला बंदा IBPS AFO के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें 3 स्टेजेस होती है एग्जाम की। सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू या साक्षात्कार होता है। तो पहले प्री एग्जाम की बात करें तो यह दिसंबर मंथ में होता है, ठीक है, और मेंस कब होता है, जनवरी में होता है, और इंटरव्यू की बात करें तो यह होता है फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू फर्स्ट वीक में जो है इंटरव्यू होता है। और बात करें फाइनली ये दिसंबर से प्रोसेस शुरू होती है और मार्च में ख़त्म होती है। वैसे तो प्रोसेस शुरू हो जाती है नवंबर से, जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद और चलती कब तक है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। फाइनल रिजल्ट कब आता है, 1 अप्रैल को। फिक्स है इसका कि 1 अप्रैल को आपका फाइनल रिजल्ट देगा और मई जून तक आपको, इस टाइम तक आपको ज्वाइनिंग दे देगा। बैंक का ये सबसे अच्छी जॉब है और ये कहें कि IBPS एक ऐसी एजेंसी है जो 1 अप्रैल को रिजल्ट देके मई जून तक आपको ज्वाइनिंग दे देगी या ट्रेनिंग पर आपको भेज देगी, ठीक है। तो आपको इसके लिए कौन कौन से एग्जाम देना पड़ेगा, 3 स्टेज पर क्रॉस करनी पड़ेगी। पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू साक्षात्कार। आगे बढ़ते हैं। प्री में क्या क्या पूछा जाएगा। प्री में देखो, वैसे 125 नंबर का प्री होता है, लेकिन क्वेश्चन कितने होते हैं, 150। क्या होता है कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन है इसमें क्वेश्चन तो होते हैं 50, लेकिन एक क्वेश्चन की बात करें तो 1/2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। क्या इसमें माइनस मार्किंग भी होती है? हाँ, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है। इसलिए तो लोग बच्चे इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसे ही एक क्वेश्चन का आधा मार्क्स मिल रहा है, उसमें भी 1/4 की तो 1 नंबर पे होती है, लेकिन हाँ उसमें भी आधा नंबर 0.25 कट जाएगा तो कितना बचा, 0.25, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में बहुत से बच्चे रह जाते हैं प्री एग्जाम में। रीजनिंग में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, इसका सही रहता है। और मैथ के भी 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 125 मार्क्स का प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है। और टाइमिंग की बात करें तो 120 मिनट आपको दिए जाते हैं प्री एग्जाम के लिए। 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, जो 125 मार्क्स के होते हैं। तो आपको पता चल गया कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पढ़ना है। आगे चलिए, आगे बताएंगे कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे करें, रीजनिंग में कैसे करें और मैथ्स में कैसे करें। मैं आपको सारे चैप्टर नहीं बताऊंगा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के, ओनली वो बताऊंगा जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज होती है मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम, जो 60 मार्क्स का होता है और इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसका लेकिन टाइमिंग बहुत कम होती है, 45 मिनट्स का होता है, ठीक। मैंने 2 बार मेंस दिया है तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस अच्छा हो गया है इसका। 45 मिनट्स का क्या होता है, मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम होता है।
जिसमें ओवरऑल एग्रीकल्चर आपको कुछ नहीं पढ़ना, ना मैथ्स पढ़नी है, ना रीडिंग पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना। ओवरऑल एग्रीकल्चर आता है मेंस एग्जाम में, ओनली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या आता है? जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर में मैंने जनरल एग्रीकल्चर की बुक शेयर की हुई है टेलीग्राम ग्रुप में हमारे, तो आप वो ओनली जनरल एग्रीकल्चर में क्या आता है कि कब एग्रीकल्चर की शुरुआत कब से हुई है, कौन कौन सी ईयर में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन सी रेवोल्यूशन कौन से उससे रिलेटेड है, और इम्पोर्टेंट डेज और प्रोटीन परसेंटेज और फैट परसेंटेज ये कितना किस में होता है, ऑयल परसेंटेज किस में कितना होता है, ये सब जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाते हैं। और फेमस इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, उनका इस्टेब्लिश्ड ईयर कौन सा है, ये जनरल एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में सारी क्रॉप्स आती हैं, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, पल्सेस हुई, ये सब सारी क्रॉप्स हम एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। इरिगेशन मेथड्स, सोइंग मेथड, टिलेज, और ये सारा पार्ट किसका है? एग्रोनॉमी का पार्ट है। और सारी क्रॉप्स जो है हम किसके अंदर पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी के। नेक्स्ट पार्ट है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में मृदा के प्रकार और प्रॉब्लमेटिक सॉइल और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से यूज करते हैं, ये सब हम सॉइल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये सब सॉइल साइंस है। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स क्रॉप, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को हम हॉर्टिकल्चर के अंदर कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर इनका कल्टीवेशन पढ़ते हैं, फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स के बारे में जानकारी, और एंटोमोलॉजी में कीट्स, फसल में लगने वाले कीट, पैथोलॉजी में और क्रॉप्स में होने वाले रोग के बारे में हम पैथोलॉजी पैथोजन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटेंशन में प्रसार शिक्षा का अध्ययन, जैसे KVK हुआ, लैंड टू लैब प्रोग्राम, ये सब पार्ट्स किसका है? सीम्स हुए किसका पार्ट है? एक्सटेंशन का पार्ट है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये भी हमें मुख्य परीक्षा में देखने को 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से तो माइनर क्वेश्चन, मुश्किल से 1 क्वेश्चन में देखने को मिलता है, लेकिन ये अलाइड सब्जेक्ट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी AFO 2022 में 5 क्वेश्चन अलाइड सब्जेक्ट से मिले। एपीकल्चर से 1 क्वेश्चन था, सेरिकल्चर से 1 क्वेश्चन था, फॉरेस्ट्री से 1 क्वेश्चन था, फिशरीज से 2 क्वेश्चन थे, और बाकी बचा पार्ट रहा करंट अफेयर। करंट अफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा एग्रीकल्चर करंट अफेयर है नहीं, बाकी 1 से 2 क्वेश्चन स्कीम से पूछ ले जाते हैं, योजनाओं से पूछ ले जाते हैं, और बाकी इतने में आपका स्कोर आराम से आप 45 to 50 तक स्कोर कर सकते हैं। वैसे तो 60 मार्क्स का, लेकिन 10 मार्क्स का नहीं कहेंगे, क्योंकि 10 मार्क्स का कहीं से भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो अगला है इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू के बारे में क्या होता है? इंटरव्यू में तो ओनली आपसे लोकल जानकारी ही पूछते हैं। मैंने दिया है इंटरव्यू, तो मुझसे मेरे यहाँ पे फेमस कहावतें पूछी गई थी, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे मुझसे पूछा गया था NPA के बारे में। NPA के बारे में फेमस कहावत पूछी गई थी। जैसे हमारे यहाँ की फेमस कहावत है कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर जब तक ना छोड़ना तब तक मिले उधार। ये हमारी बहुत एक NPA से रिलेटेड है कि यहाँ पर उधार जब तक मिले तब तक ललितपुर नहीं छोड़ना। तो ये हमारे यहाँ की कहावत है। नेक्स्ट चलते हैं कि हमने वो कहा था ना कि प्री में इंग्लिश आती है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो मेजर चीज़ क्या है? रीडिंग। पूरा इंग्लिश का खेल क्या है? रीडिंग पर बेस्ड है, और आपको वोकेब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इसी पर बेस्ड पूरा इंग्लिश का होता है। और बाकी आपको ग्रामर की नॉलेज हो या ना हो, आपको रीडिंग अच्छी है, वोकेब अच्छी है, तो आप इंग्लिश में आराम से 5 से 6 मार्क्स या 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर ले जाएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर पूरा पढ़ना है, ओनली आपको वोकेब और रीडिंग सेंस ये ऐसा है, आपको अगर ये रीडिंग आता है, रीडिंग आती अच्छी है, आपको समझ आता है कि क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बना सकते हैं, क्लोज टेस्ट बना, सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं, वोकेब पे आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये मेन रोल किसका होता है? आपकी रीडिंग का। इंग्लिश में बच्चे भागते हैं ग्रामर की ओर, लेकिन ग्रामर के 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एरर्स आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे बहुत से बहुत, लेकिन मेजर पोर्शन जो आता है रीडिंग बेस्ड आता है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हुआ 10 से 15 नंबर का आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट हुआ 5 से 10 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है 3 से 5 क्वेश्चन,
वोकेब आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन वोकेब के आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन फिलर्स के आते हैं, फिलर्स पर भी वोकेब पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। तो आप क्या चाहते हैं, आपको स्कोर करना है या ग्रामर पढ़ के आपको स्कोर गिराना है? तो मेजर स्कोर जहाँ से आता है, आप रीडिंग कीजिए, रीडिंग के लिए द हिंदू पेपर का 2 पेज आता है, एडिटोरियल का वो पढ़िए, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 2 पेज डेली का एडिटोरियल पढ़ लिए और 10 से 15 मीनिंग से डेली का रेडी कीजिए, सिनोनिम एंटोनिम कीजिए, आपका इंग्लिश बिल्कुल प्री के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स में आपको कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, नहीं मैथ नहीं है, पहले रीजनिंग है, तो रीजनिंग का बताते हैं। तो बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स के अंदर क्या है, आपको मेजर स्कोर कहाँ से होता है, डाटा इंटरप्रेशन। 20 20 to 25 क्वेश्चन जो आपके मेजर बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, DI से बनते हैं, एंड 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रिक इक्वेशन से बनते हैं और 5 क्वेश्चन कहाँ से, सिंप्लीफिकेशन से। और अगर ये आपको परसेंटेज, एवरेज और नंबर सिस्टम आपका चैप्टर क्लियर है ना, तो आपको डाटा इंटरप्रेशन करने में बहुत इजीली आप डाटा इंटरप्रेशन कर जाते हैं। ना आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, ना आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपके 3 चैप्टर परसेंटेज, एवरेज और नंबर सिस्टम आपका क्लियर है ना, तो आप डाटा इंटरप्रेशन आराम से कर ले जाएंगे। डाटा इंटरप्रेशन के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से आ जाएंगे। बाकी बात करते हैं रीजनिंग का। सॉरी, वो रीजनिंग का पहले वो दिया था, चलो अब रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में देखो 15 से 20 क्वेश्चन क्या होते हैं, या कभी कभी 20 to 25 क्वेश्चन आ जाते हैं पजल से। मेजर रोल पजल का है, पजल को आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप पजल को प्रैक्टिस उतना हैबिट में आएगी। तो मेजर रोल किसका है, पजल का। आप अगर ये पजल कर लें तो 20 to 25 क्वेश्चन आपके वैसे ही बन जाएंगे। और कोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन और डायरेक्शन सेंस के 4 से 5 क्वेश्चन, सेटिंग अरेंज के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और स्लॉक्स के 4 से 5 क्वेश्चन। आपको गिने चुने चैप्टर ही रेडी करने हैं, ज़्यादा मगजमारी में नहीं पढ़ना है कि आप पूरा रीजनिंग पढ़ें। 4 से 5 चैप्टर रेडी कर लीजिए, आपका प्री 100% निकल जाएगा। वैसे पता, इस बार इंग्लिश का कट ऑफ गया था 2.5। जब मैंने बताया कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन 2.5 इंग्लिश का स्कोर गया था, ठीक है। तो जब मैंने इतना सब बता ही दिया कि रीडिंग पे आपके 10 से 15 क्वेश्चन, तो आप 5 मार्क्स तो ऐसे ही ले जाएंगे बिना कुछ किए, ओनली रीडिंग करके ही आप 5 मार्क्स ले जाएंगे। और नेक्स्ट है अपना रीजनिंग का 7 मार्क्स गया था कट ऑफ इस बार। तो रीजनिंग में आप देखो, अगर ये एक पजल कर लिया तो 7 मार्क्स स्कोर कर लिया, और मैथ्स में एक डाटा इंटरप्रेशन कर लिया तो आपने 7 से 8 मार्क्स रीजनिंग का कट ऑफ गया था जनरल ओबीसी का। और ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ गया था 22 मार्क्स। ओवरऑल कट ऑफ कितना गया था, 22 मार्क्स, ठीक है। तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने स्कोर किया था प्री में 50 के समथिंग, 50 से अबव मार्क्स स्कोर किया था मैंने, तो मेरा अच्छा रहा था। लेकिन बात करें मेंस के एग्ज़ाम की, तो मेंस के एग्ज़ाम की इसकी 27 कट ऑफ गई थी, मेरा स्कोर था 33.5। इतना अच्छा स्कोर नहीं था। अगर कि मेंस में आपका 20 कट ऑफ से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है तो ही अच्छा माना जाता है, तभी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट मेरा इंटरव्यू थोड़ा अच्छा नहीं है, इस वजह से मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेंस एग्ज़ाम में आपको बूस्टर डोज देंगे डेली। बूस्टर के लिए, एग्जाम बूस्टर के लिए आपके लिए 5000 सीरीज मैंने शुरू की है, जिसके डेली बेस पे 10 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिसका 50%, अगर कि आपने 500 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपका 50% एग्जाम का मेंस का यही हो जाएगा। और बाकी आपको जो PDFs है और कुछ प्री के लिए मैं टेस्ट भी दूंगा, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, विजन एग्री एकेडमी, और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़िए, विजन एग्री एकेडमी। इस लिंक है डिस्क्रिप्शन में, भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। और भी बहुत सी जानकारी आपको AFO के लिए, बहुत कुछ गाइडेंस भी मिलेगी, और बहुत सारे क्वेश्चन भी, और बहुत सी करंट अफेयर